अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस और जो हमारा टॉपिक है आज का वो है लाइट। क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 से। एक्सप्लेन हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर आइज। हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है ये जो हमारी आँख है इसको हम कैसे केयर कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट आवर आइज द गिवन पॉइंट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। हमें अपनी आँखों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। विजिट्स एन आई स्पेशलिस्ट रेगुलरली, यानी हमें अगर कोई कुछ ऐसा लगे कि कुछ प्रॉब्लम है तो उस वक़्त हमें एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, यानी हमें रेगुलर चेकअप कराना पड़ेगा। अवॉइड रीडिंग इन डिम लाइट एंड वेरी ब्राइट लाइट। जब हम अपने कमरे में किताबें पढ़ते हों तो उस वक़्त लाइट जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, ना ज़्यादा कम लाइट होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा ब्राइट लाइट होनी चाहिए। अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट टू द आइज़। हमें ये जो सनलाइट का डायरेक्ट कंटैक्ट होता है आँखों से, उससे हमें दूर ही रहना है, यानी हमें डायरेक्ट ये सूरज की तरफ नहीं देखना है। Clean your eyes with cold water quickly if dust particles or small insects enter your eyes. Do not rub your eyes. कभी कभार जब हमारी आँखों में धूल जाती है या कोई कीड़ा दाखिल होता है अंदर, जब हम चलते हैं तो उस वक़्त हमें जल्दी क्या करना चाहिए, सर्द पानी से हमें आँखों को धोना चाहिए, ना कि हमें इन आँखों को रब करना है। Maintain a distance of at least 25 सेंटीमीटर बिटवीन द बुक एंड योर आइज while रीडिंग। पढ़ते समय हमें अपनी बुक को कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी 25 सेंटीमीटर अपनी आँखों से दूर बुक को रखना होगा। इन पॉइंट, ये जो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनसे हम अपनी आँखों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करें तो। क्वेश्चन नंबर 13 है, what is the angle of incidence of a ray if the reflected ray is at an angle of 90 degree to the incident ray। यानी हमें बताना है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 टू द इंसिडेंट रे। यानी अगर हमारे पास जो इंसिडेंट रे है, अगर उस पर जो रिफ्लेक्टेड रे है अगर वो 90 डिग्री एंगल बना दिया तो वहाँ पे इंसिडेंट कितना होगा। If the reflected ray is at an angle of 90 degree to the incident ray, अगर ये 90 डिग्री के जाविये से इंसिडेंट रे पे पड़ जाती है ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो भी 45 डिग्री का होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ये जो दो रेज है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। लेकिन ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल इनको इक्वली इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, लिहाजा ये जो 90 का हाफ है वो 45 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस उस वक्त 45 होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 होगा। लेकिन 90 जो है वो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है इंसिडेंट के साथ। According to the law of reflection, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Therefore, the angle of incidence and the angle of reflection both are 45. Question number 14 जो है, how many images of a candle will be formed if it is placed between two parallel plane mirrors separated by 40 centimeter। यानी अगर हमारे पास एक कैंडल है, हमें कितनी इस कैंडल की इमेजेस बन सकती है जब हम इस कैंडल को दो प्लेन मिरर्स के बीच, यानी जिनको हमने पैरेलल रखा है, और इन दो प्लेन मिरर्स को हमने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है एक दूसरे से, तो कितने चांसेस है, कितनी इमेजेस वहाँ पे बन सकते हैं। Infinite or multiple images of the candle will be formed because of multiple reflections between the mirrors। वहाँ पे जो चांस है बहुत सारी इमेजेस बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगी वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी, बहुत सारी रिफ्लेक्शंस होंगी, जिसकी वजह से वहाँ पे जो इमेज है वो भी बहुत सारी बन जाएंगी। क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए जो ज़रूरी कंडीशन है वो ये है इमेज बनने के लिए कि एटलीस्ट ये जो टू रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहीं पे कंबाइन होनी चाहिए। तो अगर वहाँ से बहुत सारी रेज निकलती है तो ऑब्वियसली वो बहुत सारी रेज रिफ्लेक्ट होके
बहुत सारी जगहों पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उन जगहों पे इन मिरर ये जो कैंडल है इसकी इमेजेस बन जाएंगी, तो लिहाजा वहाँ पे चांसेस जो है बहुत सारी इमेजेस बनने का। क्वेश्चन नंबर 15, टू मिरर्स मीट एट राइट एंगल्स, यानी जो दो मिरर हैं जिनको यहाँ पे हमने डैश लाइन से दिखाया है, ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ये जो यानी एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एट एन एंगल ऑफ 30। तो यहाँ पे एक रे है जो एंगल 30 बनाती है। इंसिडेंट रे जो है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकंड मिरर, तो हमें सेकंड मिरर से रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे डालनी है। तो द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज यूज टू ऑब्टेन पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट लॉ का यहाँ पे सहारा लेना है। जब इंसिडेंट रे 30 डिग्री बनाती है तो यही जो रे है जब रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पे नॉर्मल के साथ ये भी 30 बनाएगी, और ये इस मिरर पर जब पड़ती है ये इंसिडेंट रे बन जाती है। जब ये इस मिरर पर पड़ती है तो ये 60 डिग्री एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, यानी जो एंगल होता है इंसिडेंस वो 60 डिग्री होता है, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे दूसरे मिरर से होगी वो भी 60 डिग्री भी ही होगी। It can be observed that the given ray of light will reflect from the second mirror at an angle of 60 degree.